इलाकाई सलामती और अस्करी सफारतकारी में पाकिस्तान का अहम किरदार सामने आया है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान की जानिब से रीजनल चीफ्स और डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई, जिसकी मेज़बानी पाकिस्तान ने की। और इस कॉन्फ्रेंस में अमरीका समेत वस्त एशियाई ममालिक के सीनियर फ़ौजी क़यादत ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस में जो ख़तरात हैं, इलाकाई सलामती है और एक खुशहाल इलाकाई माहौल की तश्कील के हवाले से न सिर्फ पाकिस्तान पुरअज़्म है, बल्कि इस हवाले से स्ट्रेटजिक जो मुकालमा है उसकी अहमियत को भी पर बात की गई। और जो पाकिस्तान का किरदार है वो आने वाले दिनों में हमें मज़ीद वसी तर होता हुआ दिखाई रहा है। ख्वाजा साहब, आपने देखा कि कुछ अर्सा पहले तक ये बातें करते थे हमारे दुश्मन भी और हमारे खुद अंदर कुछ लोग भी कि पाकिस्तान सफारती सतह पर तनहा है। फिर हमने कोशिश की, कम बैक किया, पहले माली तौर के ऊपर फाइनेंशली कम बैक किया, फिर डिप्लोमेटिकली कम बैक किया। पाकिस्तान को आलमी सतह पर पीछे राय मिलना शुरू हुई। ऑपरेशन मार्क के हक के बाद दुनिया ने पाकिस्तान की विजन को, पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना किरदार को सराहा। फिर हमने देखा कि फील्ड मार्शल को जिस तरह अमेरिका के दौरे के अंदर मदऊ किया गया, उन जिस लेवल पर उसके साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को, तिजारती मामलात को बढ़ाने के हवाले से बात की गई। फिर कहा गया कि पाकिस्तान ने एक ब्लॉक का इंतखाब कर लिया, अब CPEC का क्या बनेगा, पाकिस्तान चाइना से दूर चला जाएगा। फिर हमने देखा कि फील्ड मार्शल आर्मी चीफ सईद आसिम मुनीर ने चाइना का दौरा किया और चाइना के अंदर जिस तरीके से उनका ओवरवेलमिंग उनको रिस्पांस मिला, और पाकिस्तान चाइना के साथ भी अपने ताल्लुकात को मज़ीद एक्सपेंड करने जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अस्करी पाकिस्तान की क़यादत ने चाइना का शुक्रिया भी अदा किया इस विज़िट के दौरान। उसके बाद हमने देखा कि आज पाकिस्तान इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने अमेरिका समेत सेंट्रल एशियन ममालिक के सीनियर फ़ौजी क़यादत की एक कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की। ये जो इस खित्ते के अंदर क़याम अमन है उसको आप किस निगाह से देखते हैं? और बिलखसूस अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का भी आज ही स्टेटमेंट सामने है, जो जब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर साहब डार साहब अमेरिका के दौरे पर हैं, कि ईरान का जो मसला था उसके अंदर जो पाकिस्तान का किरदार था, उस किरदार की उन्होंने तारीफ़ की है। इस सारी इंटरनेशनल डेवलपमेंट को और आज की जो कॉन्फ्रेंस है इसको किस निगाह से देख रहे हैं? पाकिस्तान का सफारती सतह के ऊपर और इलाकाई जो अमन अमान की सूरत हाल है उसके अंदर किरदार क्या दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा भट्टी साहब, पाकिस्तान दुनिया में इस जगह पर वाक़या है कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजिकल अहमियत कभी भी ख़त्म नहीं हुई, चाहे कोई भी हुक्मरान रहा हो। इसकी एक अपनी अहमियत है, वो बरकरार है। ये प्रोपोगंडा किसने किया था? ये भारत ने ये प्रोपोगंडा किया कि पाकिस्तान सफारती तनाई का शिकार कर दिया है। मोदी साहब ये क्रेडिट लेते थे कि मैंने पाकिस्तान को दुनिया भर में तनहा कर दिया है, और कुछ हमारे लोग भी उसका हिस्सा डालते थे जी। जो क्या कहें, बिलवास्ता तौर पर जो मोदी का एजेंडा है, जो दुश्मनों का एजेंडा है, उसने इनको फ़रोग दिया, इसको उभारा इस बात को, और सोशल मीडिया पर तनकीदें शुरू की। अब देखिए भट्टी साहब, दुनिया हैरान है, और बिलखसूस जो भारत के तजियाकार हैं गैर जानबदार, वो इस बात पे हैरान है कि पाकिस्तान कैसे अमेरिका, चीन, रूस, इन तीनों से कैसे तवाज़ुन रख पा रहा है ताल्लुकात में। आपने जंगों में भी देखा, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं, जैसे मोहसिन नकवी साहब वज़ीर दाखिला ने पिछले दिनों बात की थी कि जो ईरान अमेरिका के पीछे जो जंग बंदी हुई है इसके पीछे भी वर्दी है जी। तो आज इसका इतराफ़ अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा भी कर रहे हैं, खुलेआम किया है। हाँ, इलामी में जिक्र है, उसका इलामी में जिक्र करके इस बात पे मोहर सबत कर दी है कि वाक़तन पाकिस्तान के इसमें किरदार है। क्या किरदार है वो भी आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ, एक तरफ देखिए जब पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त दी 10 मई को, उसके बाद देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप से आर्मी चीफ की मुलाकात, उसके बाद देखिए जनाब पूरी दुनिया के दौरे किए, चाइना गए, सऊदी अरेबिया गए, UAE गए, ईरान की हमारी फ़ौजी क़यादत और सियासी क़यादत। और ऐसे लग रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय तजिया नगार कह रहे हैं कि हमें हर जगह पे दुनिया भर में यानी कि पाकिस्तान ही नजर है। कौमी सलामती का मुस्तकिल मेंबर मुंतब हो गया, जनरल असम्बली का प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुंतब हो रहा है, कर्ज दे रहा है IMF दौरान जंग। ये सफारती तन्हाई है। और आज जो एक रीजनल चीफ्स ऑफ स्टाफ कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें सेंट्रल एशिया के जो ममालिक हैं उनके बारे में, जो उनकी सलामती है, तहफ़्फ़ुज़ है, उनके बारे में फैसले कहाँ बैठ के हो रहे हैं? पाकिस्तान में भट्टी साहब, यहाँ बैठ के। उसकी सदारत कौन कर रहे हैं? फील्ड मार्शल जनरल। तो हमने हर सतह पर, और इस दुरानिये में ना सिर्फ हम नहीं, हमने तो कहेंगे हमारे मुल्क का बिल्कुल आगे जा रहा है, दुनिया इस बात को तस्लीम कर रही है। एक छोटी सी मैं आपको बात बताऊं, इंसानी हकूक़ कमीशन का, यूनाइटेड नेशन का जो है वहाँ इजलास होता है हर 3-4 माह बाद साल में। तो वहाँ हमारे दोस्त जाते थे
कश्मीर से भी जाते हैं, वो मुकदमा पेश करते हैं अपना। इस बार गए तो कहते हैं हम पहले किसी 50 लोगों को दावत देते थे तो हमें 10-15 लोग अपॉइंटमेंट देते थे हमारी बात सुनने के लिए। इस दफा 50 लोगों को दावत दी, 150 लोगों ने कहा हमारी बात सुनिए। इंटरनेशनल सतह पर जो पाकिस्तान की पजीराई हुई है इस जंग के हवाले से, दुनिया जो साइबर के हवाले से जो भारत को हमने शिकस्त दी है, दुनिया इसका इतराफ कर रही है। यानी कि सबसे बड़ा मुल्क जो है अमेरिका, उसका सरबराह बारहा इस बात का इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने आलमी सतह के ऊपर बड़ी कामयाबियां हासिल कर ली, अपने किरदार को मनवा लिया। लेकिन इन कामयाबियों को समरात हासिल करने के लिए हमें अंदरूनी तौर के ऊपर हमें किस लेवल पर किस पॉलिटिकल अप्रोच की ज़रूरत है, किस तरीके से अपने सियासी और फ़रोई मामलात को ख़त्म करने की ज़रूरत है कि हम इन कामयाबियों के समरात हासिल कर सके, इस मुल्क को उसके समरात मिल सके। अगर अंदरूनी तौर के ऊपर खलफशार होगा, इंतशार होगा, तो फिर हमें कैसे हम इसके फ़ायदे हासिल करेंगे? 100% आपकी बात दुरुस्त है कि ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन मेरा एक सवाल है भट्टी साहब, क्या मुल्क सबका नहीं? जब भारत से गोले चलते थे, गोलियां चलती थी, तो वो किसी को देखते हैं कि किस पार्टी से तलक रखता है? वो तो नहीं लिहाज करता ना, जो बाहर से गोली आती है, दुश्मन मारता है। सियासी पार्टियों को भी क्यों अपनी हद्दे मुतारका मुकर्रर करनी चाहिए ना, कि ये हमारी हद्दे मुतारका, इससे आगे हमने नहीं जाना, बिल्कुल हमने तनकीद करनी है। बिल्कुल ये होना चाहिए। ये जो फरोई इख्तलाफात हैं जिसकी वजह से मुल्क पीछे से पीछे जा रहा है, सियासी इख्तलाफात, इसको हमने दूर करना है। ये मौजूदा क़यादत की जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी है। ये डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं जो हुक्मरान है, डेमोक्रेसी का मतलब है कि अपोजिशन को भी साथ लेकर चलना है, ये इख्तलाफात दूर करने हैं। लेकिन मैं कहता हूँ हमारे यहाँ कभी किसी मुल्क में खत लिखा गया कि इंडिया की किसी अपोजिशन ने खत लिखा है कि भारत को कर्जा न दें आप? ये मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ है। हमें इस रेड लाइन क्रॉस करने के से ये बतानी चाहिए, सोचना चाहिए कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। हम मुल्क दुश्मनी तो नहीं कर रहे। हमें ये बात अपने कारकुनों तक, हर सियासी जमात के रहनुमा को, कि उनको ये बताना है कि हम मुल्क के सबसे बड़े मुहिब्बे वतन हैं। ये नहीं बताना कि हम अगर हमें इक़्तिदार नहीं मिलेगा तो हम आपको भी हुकूमत नहीं करने देंगे, फिर मुल्क जाए बाढ़ में। ये नहीं समझाना। हम ज्यादा, वो कहेंगे महाला पार्टी का, हम ज्यादा मोहब्बत करने वाले। उसके लिए आपको अपने अमल से उसका इजहार करना है, ज़बान से